नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 4 अक्टूबर 2022 और आज दिन हो चुका है मंगलवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है, क्या कुछ आवक है, हमने आपको सुबह बताई थी। एक बार फिर आपको दोबारा से बताएंगे और एक बार आपको तस्वीरें सुबह के मुकाबले लगभग थोड़ी देर में दोपहर हो जाएगी, आपको दिखा रहे हैं कि इस समय कैसी ग्राहकी मंडी में मौजूद है, क्या स्थितियां बनी हुई हैं, क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख के अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस समय कितना ग्राहक मंडी में पहुंच रहा है। दरअसल आज रामनवमी का त्यौहार है और कल अष्टमी थी, आज रामनवमी है, कल दशहरा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिहाज से बाज़ार में जो स्थितियाँ इस समय बनी हुई हैं आप देख करके अंदाज़ा लगा पाएंगे। और चलिए आपको अच्छे से जानकारी देते हैं कि इस समय जो है आज़ादपुर मंडी में प्याज के बाज़ार का क्या माहौल है और क्या भाव है, इस समय कितनी ग्राहकी इस समय देखने को मिल रही है। सारी जानकारी आपको अच्छे से देने के लिए पहुँचे हैं हमारे किशन भाई साहब के पास में। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। सुनाइए कैसे हैं आप? ठीक है शर्मा जी। अच्छा किशन भाई साहब, आज रामनवमी का जो है पावन दिन है, कल अष्टमी थी। बहुत से लोग अष्टमी मनाते हैं, बहुत से लोग नवमी मनाते हैं। जी शर्मा जी। अब आज के बाद में प्याज के बाज़ार में कैसी स्थितियां हम देख पाएंगे मंडी में? शर्मा जी आज बहुत फ़र्क है और कल भी। अच्छा। नॉर्मली हमने नवरात्रों में देखा है हमारी 25 से 30 गाड़ी की सेल रह गई थी। हाँ। कल हमारी 52 गाड़ी, 50-52 गाड़ी बिकी। जी। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 20 गाड़ी कल ज़्यादा बिकी। अच्छा। और आज भी मुझे उम्मीद है 50-55 गाड़ी, 60 गाड़ी तक भी बिक सकती हैं। लेकिन जैसी सेल चल रही है, हाँ, बहुत अच्छी सेल चल रही है और मेरे हिसाब से 50-55 गाड़ी बिकेगा। क्या अगर बात करें दशहरे के बाद की, तो क्या और अच्छी मतलब ग्राहकी देखने को मिल पाएगी दशहरे के बाद? जी हाँ बिल्कुल, जो है ना मुझे ये लगता है कि प्याज में मजबूती रहेगी जी। बाज़ार की। जैसा मैं पिछले आपको 2-3 वीडियो में बताया था कि बाज़ार संभलेगा और बाज़ार संभला है जी। और मुझे लगता है कि 1-2 रुपये का और बाज़ार संभलेगा जी। और कितना संभलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अंदाजा है कि बाज़ार कुछ ना कुछ और संभलेगा। बहुत बढ़िया बात है भैया। अगर बात करें क्वालिटी की, जी शर्मा, इस समय आवक जिस लिहाज से आ रही है उस लिहाज से मतलब मान लीजिए कि अगर 60% गाड़ियाँ आई हैं तो उन 60% गाड़ियों में कितना प्रतिशत माल जो है सही है और कितना प्रतिशत हल्की क्वालिटी का? जी शर्मा जी, पहले तो 90% हल्की क्वालिटी आ रही थी। हाँ। लेकिन इस टाइम 60-70% हल्की आ रही है। अच्छा। 30% अच्छी क्वालिटी आ रही है, 70% हल्की आ रही है। तो जो 30% अच्छी क्वालिटी है, क्या उन्होंने भाव को बनाया हुआ है? जी शर्मा जी, इसीलिए तो देखो ना हल्के माल और बढ़िया माल में बहुत फ़र्क है। अब हल्का माल 12 रुपये किलो भी बिक रहा है जी। और अच्छा माल 20 रुपये किलो भी जा रहा है जी। 8 रुपये किलो का डिफरेंस है ना शर्मा जी, बिल्कुल। बाकी नॉर्मल जो पोजीशन है वो 12 रुपये से लेके 16 रुपये, 13 से 16, समझो 500 से 600 रुपये के बीच में ज़्यादा माल बिक रहा है। ये जो हल्के माल आपने बताया 60 से 70%, ये कब तक मंडी में अब हम देख पाएंगे? क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ये माना जा रहा था कि काफ़ी हल्के मालों को पहले किसानों ने निकाला है, तो अब कितने समय तक हम देख पाएंगे मंडी? जी शर्मा जी, देखो हल्के माल तो खैर बाद में भी आते रहेंगे। जैसा कि किसानों को, व्यापारी भाइयों को, सबको आप और हम और वो भी समझते हैं, सब बता ही रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। और इस चीज़ का हम क्या क्रेडिट लें, सब हर आदमी समझता है इस बात को। लेकिन हमने भी बताया कि भाई हल्के मालों को पहले निकालो और हल्के मालों को लोगों ने पहले निकाला है। अब भी जैसा आ रहा है, मतलब हल्के माल भी आ रहे हैं, बढ़िया भी आ रहे हैं, लेकिन पहले हल्के मालों को निकाला है। अब धीरे धीरे क्वालिटी जो बढ़िया पड़ी है वो भी मार्केट में देखने को मिलेगी और अच्छी बात है। अगर आज बात करें भाई साहब अच्छी क्वालिटी की प्याज मंडी में, आपके हिसाब से किस राज्य की ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्याज की डिमांड बनी हुई है? शर्मा जी, पहले तो एमपी के माल काफ़ी हल्के आ रहे थे। अच्छा। लेकिन अब एमपी के माल भी अच्छे आ रहे हैं जो नासिक के मुकाबले बिक रहे हैं। और कहा जाए तो कोई एमपी का लाट आता है, नासिक से भी बढ़िया बिक जाता है। और पूना के माल तो खैर अच्छे आ ही रहे हैं, उसमें तो कोई बात नहीं। आज पूना की कोई गाड़ी नहीं है क्योंकि पड़ता नहीं है। उधर भाव 20 रुपये किलो का है, अगर यहाँ आए तो 25 रुपये किलो का पड़ता है और 25 रुपये किलो का जहाँ तक कि भाव है नहीं। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि हम अपना ना लालच करते हुए, हाँ, हम किसान भाई या व्यापारी भाइयों को ये बोलें कि अगर आपका प्याज वहाँ अच्छे भाव में बिक रहा है तो आप वहाँ बेचिए जी।
हमें इस चीज़ का लालच नहीं है कि आप यहाँ भेजिए, बिल्कुल। हाँ यहाँ भेजिए, मोस्ट वेलकम, हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वहाँ पे आपका 20 रुपये किलो बिक रहा जी। है, हम क्यों कहें कि यहाँ भेजो? जी, अगर 25 का भाव यहाँ पे होगा हाँ। तो हम 1 मिनट में कहेंगे भाई साहब भेजिए हमारे। बिल्कुल सही बात है। बाकी यहाँ तक जहाँ तक के भाव है, अब ये समझ लो कि 12 रुपये किलो से ले 20 रुपये किलो तक का भाव है आज़ाद बुल्ली। बिल्कुल। अब कुछ से मेरी कल पूना में नगर में बात हो रही थी, भाई साहब कह रहे थे हमारे को, कह रहे भाई साहब यहाँ पे मेरा माल 18-20 रुपये किलो बिक रहा है। जी, मैंने कहा बिल्कुल भाई साहब आप वहाँ बेच सकते हैं, आप यहाँ भेजेंगे तो हम बहुत ही बढ़िया माल होगा तो 21 रुपये बेच देंगे। वैसे तो 20 रुपये तक किलो तक का भाव है, लेकिन आप बहुत तारीफ़ कर रहे हैं माल की, तो हम 21 बेच देंगे, 21.5 बेच देंगे। और आपका प्याज अगर 18, 19 या 20 रुपये वहाँ पे बिक रहा है, तो आपको यहाँ पे 25 रुपये के पैसे आए तब बात बनती है। और 25 का भाव आज तो है नहीं, कल ऊपर वाला चाहेगा तो हो भी जाए। बिल्कुल। हम तो परमात्मा से दुआ करते हैं किसान भाई व्यापारी भाइयों का फ़ायदा हो, थोड़ा सा भाव भी आ जाए। और ये भावना भाई साहब हमेशा जो आपकी है ना, ये हमारे दिल तक और हमारे दर्शकों के दिल तक पहुंचती है कि आप जो उनका मार्गदर्शन करते हैं, कभी भी इस लालच में नहीं करते कि मेरा व्यापार चले। जब इंसान सही मार्गदर्शन करता है ना, किसी का सही रास्ता दिखाता है, तो ऊपर वाला उसके समझ लीजिए पूरे अपने जितने भी दरवाजे होते हैं सारे खोल देता है उसके लिए। तो आपको कभी भी ये चीज़ सोचनी नहीं पड़ेगी, हमेशा कृपा बनी रही है, बनी रहेगी, क्योंकि हमेशा मार्गदर्शन आप करते हैं। शर्मा जी देखो, गाड़ियाँ 1-2 चाहिए होती हैं, वो आ ही रही हैं जी। आपकी दया से। मतलब क्या है कि कोई मतलब मुझे बहुत इतना लालच नहीं है कि मेरे पास 10 गाड़ी लगे, 20 गाड़ी लगे, ऐसा कुछ नहीं। सही बात है। मेरे पे 1-2 गाड़ी 3 गाड़ी चाहिए, उतना आ भी रहा है। और बाकी जो भेजे उसका मोस्ट वेलकम, उसकी सेवा के लिए हम बैठे हुए बिल्कुल। हैं। और ये जो तृप्ति है ना, हाँ जी। ये तृप्ति बहुत बड़ी बात है। ये शांति, मन की जो शांति है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं जानता हूँ आप योगा से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं समझ पाता हूँ आपकी भावनाओं को कि आपकी भावनाएं बिल्कुल शुद्ध हैं। जी शर्मा जी, उसमें कहते हैं कि हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। क्या बात है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखा देना। जी, क्या बात है भाई। बहुत इन शब्दों के अंदर बहुत गहराई है, बहुत ज़्यादा गहराई है, और हमारे दर्शक समझते हैं। अब अगर बात करें साउथ की प्याज को लेकर के, तो साउथ की गाड़ियाँ जो है फ़िलहाल मंडी में आनी बंद हो गई हैं। क्या मतलब साउथ को हम देख ही नहीं पाएंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है शर्मा जी, साउथ भी आएगा पर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। अच्छा। थोड़ा थोड़ा आएगा। अभी थोड़ा सा वहाँ भी कुछ मौसम में सुधार होगा। जो बाद की फसलें हैं उनमें कुछ एरिया में ठीक है, माल देखने को मिलेगा। लेकिन उस साउथ के माल के आने से हमारा भी जैसे पहले घबराहट थी कि साउथ की फसल आ रही है और बढ़िया फसल है, वो चीज़ नहीं है जी। और साउथ का माल आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, उससे बहुत ज़्यादा मतलब कोई वो हमारे प्याज को अभी 1 महीना बंदा नहीं कर पाएगा जी। उसके बाद हमारी नवंबर में जैसा कि अलवर की फसल अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई 5-10% ख़राब है और उतनी फसल हमारी ज़्यादा लगी है, तो मतलब अलवर की फसल फ़िलहाल तक तो बहुत अच्छी है। और ऊपर वाले से चाहेंगे कि फसल अच्छी आए और हमारे अलवर वाले भाइयों के पैसे बने और भाव अच्छा भी रहने की उम्मीद है, ठीक रहेगा भाव। अच्छा, राजस्थान से सिर्फ क्या इन महीनों के अंदर जो सर्दी के अब महीने आ रहे हैं, क्या खैरतल वगैरह से ही देख पाते हैं, अलवर से ही देख पाते हैं, राजस्थान के और नीम का थाना वगैरह से, कुचामन वगैरह से भी देख पाते हैं? नहीं शर्मा जी, नीम का थाना और कुचामन एरिया, रिंगस एरिया, खाटू श्याम जी एरिया, ये पुराने प्याज के लिए जाना जाता है। ये अप्रैल मई में जो जून में फसल आती है, और अब थोड़ा बहुत लगाने लग गए 5-10%, कुछ 5-10% क्या कि 1-2% ही कह सकते हो। बाकी अलवर खैरथल एरिया की जो फसल है ना, ये अब नवंबर-दिसंबर में आएगी। और उसके बाद ये हमारा दिसंबर में ये थोड़ा भावनगर, गोंडल और ये नए एरिया शुरू हो जाएंगे, अपना पूना ऊना थोड़े शुरू हो जाएंगे। बाकी अभी नवंबर तक तो मुझे लगता नहीं कोई घबराने वाली बात, और इतने तक का ये हमारा पुराना प्याज बेच भी लेंगे। अच्छा, अगर आप भी बात करें कि एक नॉर्मली अंदाज़ा ले रहे हैं कि इस समय जैसे फड़ों पे जो कट्टे हमारे उतरे हुए हैं, आपके हिसाब से, आपके एस्टीमेट के हिसाब से अभी कितने कट्टे जो हैं फड़ों पे उतरे होंगे आपके हिसाब से? शर्मा जी, फड़ों के एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ आपको। तो आप अंदाज़ा बता रहे हैं, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। फड़ों पे अभी हमारे पास रात को कितना बैलेंस था, अच्छा, वो भी मैं बताता हूँ। एक दुकान के भी मेरे पास रहता है कि एक दुकान पे किस दुकान पे कितना माल था। और मैं हमेशा ये चीज़ देखता हूँ कि आप हमेशा पूरा प्रॉपर एनालाइज या तो लिखित तौर पे करते हैं। शर्मा जी, रात को 11,902 कट्टा टोटल हमारे फड़ों पे बैलेंस था। अच्छा। और इसमें ये समझो जी, हमारे पास जो गाड़ियाँ रात की खड़ी है ना, हाँ, वो रात की 9 गाड़ी नासिक को आधी ये भरी और 3 गाड़ी आधी, 12 गाड़ी नासिक की खड़ी हैं और 11 गाड़ी आधी और 2 गाड़ी भरी एमपी की, 13 गाड़ी एमपी की खड़ी है, 4 गाड़ी आधी और 4 गाड़ी भरी
क्या बात है। 8 गाड़ी राजस्थान की खड़ी हैं। हाँ। और एक गाड़ी और गुजरात वाली जो रोपली उधर से शायद नेफड़ से कोई भाई हमारे लेके आए थे, उनकी पूरी गाड़ी भरी खड़ी है। और एक गाड़ी पूना की आधी खड़ी है। और 3 गाड़ी जो नेफड़ वाली जो इधर आ चुकी हैं, जो रात को लेके आए थे। और कल मेरे ख्याल 13-14 गाड़ियों की हुई है। 14 गाड़ियाँ। कुछ गाड़ियाँ बाहर भेज दी उन्होंने और कुछ गाड़ी इधर, टोटल मिला के कुछ महुआ वगैरह यानी 5-7 गाड़ी नेफड़ की भी इधर। अच्छा, अब तो अगर टोटल जी, मिला के 38 गाड़ी रात की खड़ी हैं। और जो आज रात को गाड़ियाँ आई हैं ना सुबह जो, तो जैसा कि 8 गाड़ी नेफड़ में सुनने में आ रहा है, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ ना उनकी दाएं बाएं भी खड़ी होती है। एग्जैक्ट रिपोर्ट हमारी 11:30 बजे आएगी। अभी फ़िलहाल तक 8 गाड़ियों की रिपोर्ट है। और 5 गाड़ी राजस्थान की, 2 गाड़ी नासिक की और 19 गाड़ी एमपी की। 26 गाड़ी हमारे फड़ों पे जो दिसावर की माल आया है। अच्छा। और 8 गाड़ी वहाँ की, 34 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है नेफड़ की लगा जी। तो टोटल 92 गाड़ी का माल है हमारे पास फॉर सेल। 8 गाड़ी नेफड़ वाली भी जो आज बिकेंगी उसको लगा के। किशन भाई साहब, लगातार आप एनालाइज करते हैं जी सर। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को हर बार हम दूसरे तीसरे दिन इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में जो अपडेट्स आती हैं, हर राज्य से आपके पास में फ़ोन आते हैं किसानों के, तो आप उनसे जानकारी जुटाते हैं। जी सर। आपके हिसाब से अब हमारे जितने भी राज्य बचे हुए हैं उन राज्यों में कितना स्टॉक जो है वो बचा हुआ है? सर भाई 20% एमपी में कह लो। अच्छा। और 30% नासिक में। अच्छा। और 20% के लगभग पूना में। गुजरात में है 40%। तो एवरेज लगा के 25% मान लें। 25% लगाओ। पूरे अपने भारत में 25% माल इस समय 25% पुराना है। अच्छा जी सर। अब ये 25% जो माल है ये कितने दिनों में खप सकता है पूरे हिंदुस्तान की बात? 25% में से मैं समझता हूँ अगर 25 से 27-28% लगा लो। हाँ। तो उसमें से 20% प्याज निकालना चाहिए ये इस महीने में। अच्छा। तो 5-7% बच जाए जो मोटे माल, अच्छे माल पूना के या नासिक के, हाँ। वो हमारे दिसंबर में भी बिकेंगे। अच्छा जी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि अभी जैसा कि हमने एक कदम रखा है पिछले 1 सप्ताह से, तेज़ी की बातें जो हैं वो सामने आ रही है कि भाई तेज़ी है। आपके हिसाब से आने वाले दिनों में जो तेज़ी है, क्या वास्तव में ये तेज़ी है और बरकरार रहेगी और इसमें कुछ हम और जो है जुड़ता हुआ देखेंगे, यानी कुछ इसको ऊपर जाता हुआ देखेंगे, या फिर ये ऐसे ही बनी रहेगी? शर्मा भाई देखो, तेज़ी तो आप बात करें तो 20 रुपये किलो तो हम बहुत टाइम से बेच रहे हैं। हाँ। देखा जाए तो बीच में एक महीना थोड़ा सस्ता हो गया था, जो 16 रुपये किलो तक हो गया था हमारा प्याज, ऊंचे की बात कर रहा हूँ। और आज भी 20 बेच रहे हैं। 3 महीने से वो ठीक है कि वो बाजार दबा और दोबारा बन गया। तेज़ी कहा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी तो है नहीं। तेज़ी ठीक है कि जो मतलब ये बीच में मंदा हो गया था वापस कवर हो गया है। और हाँ, नासिक में, पूना में पीछे तेज़ी बनी है। पीछे बाजार पहले 12 रुपये ऊपर में चल रहा था, वो जो 15-16 रुपये तक पहुँच गया है। पूना में 17-18। हाँ, वहाँ 4-5 रुपये किलो की तेज़ी बनी है। और मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा और तेज़ी बननी चाहिए। और हम तो देखो, हमारी दिली ख्वाहिश तो रहती है कि काफ़ी तेज़ी बननी चाहिए लेकिन हम और आप भी क्या कर सकते हैं। सही बात है, लेकिन हम और आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं अपने किसानों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है और हमारे मन को शांति है। शर्मा जी देखो ना, अभी 2 दिन से मैं नेफड़ नहीं गया, तीसरे दिन पहले शायद गया था। जी बिल्कुल उस दिन मैंने देखा था। अरे हमारे खड़े रहने से, मैंने बताया था मैं 2-3 ग्राहकों को और ले गया। बिल्कुल हमारे खड़े रहने से 2-3 रुपये किलो रेट बढ़ गया। बिल्कुल मैंने, और उसका कहीं ना कहीं असर इस मार्केट में पड़ेगा। और देखो 2 दिन थोड़ा सा मंदा रहा है, कल भी 1.5 रुपये 2 रुपये किलो का मंदा रहा है नेफड़, और परसों। और आज मैं कोशिश करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा तो मैं अपने किसी बंदे को भेजूंगा। मैं तो आपसे कहूँगा, मतलब आप खड़े हो जाना, खड़े रहने से ही 1-2 रुपये 1.5 रुपये। मैं तो आपसे कहूँगा कि हमारे किसानों के लिए अगर हो सके, वैसे आप बहुत समय निकालते हैं जी सर, थोड़ा सा समय निकाल के किसानों के लिए हो सके तो आप खुद जाएं, क्योंकि आपके जाने से जो फ़र्क पड़ेगा वो शायद किसी और के जाने से, आपके यहाँ से अगर कोई और जाता है तो नहीं पड़ेगा। ठीक बात है। मैं आज थोड़ा सा माल भी है ना, मैं शायद ना निकल पाऊँ। हाँ। तो मैं अपने बंदे को भेजूँगा और आज जाने से ही आप देख लेना थोड़ा सा। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो भावनाएं आपके मन में हमारे किसानों के लिए हैं ये बहुत बड़ी हैं और हमारे जितने भी दर्शक हैं इन चीज़ों को समझते हैं और हमेशा जो है उनका प्यार आपको मिलता रहेगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, आपके परिवार पे, आपके स्वास्थ्य पर और आपके व्यापार पे हमेशा जो है उनकी दुआएं पहुंचती रहेंगी और हमें भी उनकी दुआएं मिलती रहेंगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। शर्मा जी धन्यवाद आपका है। मैं ये समझ लो सन 90 से हमने काम किया है शायद ये प्याज का, यानी 32 साल हो गए। 31-32 साल से आप जैसा बंदा मुझे मिले ही नहीं। बहुत ये देखिए आपकी भावनाएं हैं और ये आपका प्यार है मेरे लिए, जो आपने अपने दिल में प्यार रखा हुआ है, ये वो प्यार है
और ऐसा ही कुछ मेरे दिल में भी भावना है और प्यार आपके लिए, अपने किसानों के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए है। और इन्हीं चीज़ों ने भगवान ने जो है इन्हीं चीज़ों से हमें आपस में जोड़ा है। जी शर्मा जी, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मोबाइल नंबर और फड़ का नाम एड्रेस। शर्मा जी 9312241762 जी। सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। उम्मीद करते हैं फिर आगे भी भविष्य में ऐसे ही आपसे जानकारी मिलती रहेगी। जी शर्मा जी, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए एक बार बोर्ड में आपको दिखाता हूँ भाई साहब का। देखिए सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, फर्ड नंबर 6364 है। और भाई साहब ने अपने नंबर आपको बता दिए हैं। ये बोर्ड है, जो भी संपर्क करना चाहे किशन भैया से संपर्क कीजिएगा। बहुत अच्छा इनका व्यवहार है और हमेशा बहुत अच्छी और सही जानकारी ये सबको देते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से और ज़्यादा महत्वपूर्ण, उम्दा और बेहतरीन जानकारियाँ हम उपलब्ध करा पाएँ। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। चलिए मिलते हैं। नमस्कार।